राधे राधे, जोर से कहिए। तो ये बड़ी सुंदर लीला है। इसके पश्चात माँ खींच जाती, भगवान को उखल से बांध देती हैं। भगवान यमला अर्जुन का उद्धार करते हैं, कालिया नाग का मान मर्दन करते हैं, मधुमंगल जी पर कृपा करते हैं। तत्पश्चात कथा आती गोवर्धन पूजा की। ब्रज में गोवर्धन पूजा का विषय बड़ा सुंदर है। आप लोग ध्यान देना, गीता जी पढ़िए कभी, गीता सुनी होगी ना आपने। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सर्व धर्मों को छोड़कर, सभी देवताओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। ये कृष्ण ने कहा है। अब आज भगवान कृष्ण ने देखा कि इनके घर वाले घर में भोजन बना रहे हैं, गांव वाले भोजन बना रहे हैं। पूछा बाबा से, किसकी पूजा के लिए भोजन बना रहे हो? बोले इंद्र की पूजा के लिए। कृष्ण ने सोचा कि आगे चलकर दुनिया में उपदेश देना है कि मेरी पूजा करो, और मेरे गांव वाले तो मेरी पूजा कर नहीं रहे, मेरे घर वाले तो पूजा कर नहीं रहे। तो शुरुआत कहां से करना चाहिए? घर से। पहले घर वाले पूजा करें, गांव वाले पूजा करें, तो दुनिया पूजा करेगी। तो उस समय संत जन कहते, बड़ा सुंदर सा क्रम है। आज ब्रज में इंद्र की पूजा का आयोजन है, सब लोगों ने खूब सारा भोग प्रसाद बनाया। बाबा ने कहा, कृष्ण बाबा से कहते हैं, बाबा इंद्र के लिए यज्ञ करने की या भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों भैया? इंद्र की भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे तो इंद्र वर्षा करेगा। इंद्र वर्षा करेगा तभी घास महाराज चारा होगा, गौ माता चरेगी, उससे ही दूध होगा, दूध से ही महाराज हमारा पालन पोषण होगा। भगवान ने कहा नहीं, अगर हमारे कर्म में वर्षा होगी, बहुत ध्यान से सुनना ये लीला, अगर हमारे कर्म में वर्षा होगी तो वर्षा होगी, और अगर हमारे कर्म में वर्षा नहीं है तो कितने ही इंद्र की पूजा कर दो, इंद्र वर्षा नहीं कर सकता। कैसे समझ में आएगा आप लोगों को? कैसे समझाएं? जैसे मान लो बैंक में खाता होता है ना, बैंक में आपका, आप बैंक गए, बैंक का मैनेजर आपका भाई है, सग्गा भाई, आपका खाता भी उसी बैंक में, पर खाते में 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं है। आप कह रहे हो भाई से कि मुझे कुछ निकाल के दे मेरे खाते में से, कुछ देगा निकाल के? दे सकेगा? क्या कहेगा कि तेरे खाते में तो कुछ भी नहीं है, कहां से दूं? तो आप कहो कि तो मेरा सगा भाई है, सबको देता है, मुझे भी दे। बोले सबको देता हूं पर तुझे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि तेरे खाते में नहीं है। उसी प्रकार इसका महाराज उल्टा कर लीजिए। बैंक का मैनेजर आपका शत्रु हो, शत्रु दुश्मन, और बैंक में आपका खाता हो, आप बैंक गए और आपके खाते में पर्याप्त राशि है, और आप जाकर कह रहे हो भैया मेरा पैसा निकाल कर दो, देगा कि नहीं? देना पड़ेगा, देगा नहीं? देना पड़ेगा। तो उसी प्रकार अगर हमारे कर्म में वर्षा है तो वर्षा होगी, और कर्म में नहीं होगी तो कितने इंद्र की पूजा कर दो, वर्षा तो पूजा उनकी करो कि जिनकी पूजा इंद्र करता है। तो ब्रजवासी भगवान कृष्ण की बात को मान लेते हैं। अपने बैलगाड़ियों में जो भोजन बना था इंद्र के लिए, वो बैलगाड़ियां भर भर कर गोवर्धन की तलहटी में लाने लगी। इतना अनाज इकट्ठा हुआ साहब, इतना भोजन, इतना प्रसाद आया, इतना प्रसाद आया, इतना प्रसाद आया कि एक पर्वत तो गोवर्धन था और दूसरा पर्वत बना अन्न का। एक पर्वत कौन सा है? दूसरा है अन्न का। पर्वत का पर्यायवाची होता है कोट, और आज ब्रजवासियों ने भगवान गोवर्धननाथ को अन्न कोट का भोग लगाया महाराज। बोले गिरिराज धरण की इंद्र ने अभिमानवश वर्षा की, वर्षा करके महाराज ब्रज वृंदावन पर खूब सामर्थ्य मेघों को भेजा। सभी ब्रजवासी कृष्ण की शरण में आए, तब भगवान कृष्ण ने कहा जिसकी पूजा की वही हमारी रक्षा करेगा। ये लीला हमारा संत करते हैं। भगवान गोवर्धन में भी कृष्ण है, पूजा करने वाले भी कृष्ण हैं, और पूजा करवाने वाले भी आप ही पूजे, आप पूजावे, आप बने पुजारी। फिर भगवान गिरिराज पर्वत को अपने नख पर, उंगली के नख पर धारण करते हैं। तत्पश्चात संत कहते 7वें दिन इंद्र शरण में आता है, इंद्र के अभिमान चला जाता है, इंद्र को भगवान क्षमा कर देते हैं, पुनः पर्वत को स्थापित करते हैं, और ब्रजवासियों के साथ महाराज गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। कितने कोस की परिक्रमा है गिरिराज जी की? 7 कोस की। 56 भोग क्यों लगता है भगवान को? क्योंकि भगवान ने पर्वत कितने दिन उठाया था? 7 दिन। श्री नाथ द्वारा सुना है? जो कृष्ण भगवान वृंदावन थे, आक्रांताओं ने, मुगलों ने जब आक्रमण किया तो पंडित जी पुजारी बचाकर लेके गए मेवाड़, राजस्थान की पावन धरा मेवाड़, मारवाड़ के बाद आता है। इधर से जाएंगे तो महाराज हड़ौती के बाद मेवाड़, और उधर से आएंगे तो मारवाड़ के बाद मेवाड़। इधर मध्य प्रदेश के बाद उदयपुर का क्षेत्र जो है ये मेवाड़। तो मेवाड़ के राजाओं ने कहा था पंडित जी हमारे यहाँ बिठाइए भगवान कृष्ण को, हम हमारे प्राण दे देंगे पर महाराज कृष्ण की रक्षा करेंगे। तो वो पावन धरा है नाथ द्वारा,
जहां वृंदावन के ठाकुर जाके विराजमान हुए। और वृंदावन के ठाकुर जो श्री नाथ जी बनकर नाथद्वारा में बैठे हैं, उनको एक दिन में 8 बार भोग लगता है। आज भी कितनी बार लगता है? 8 बार। ठाकुर जी एक दिन में कितनी बार भोजन पाते हैं? 8 बार। तो 7 दिन तक पर्वत उठाया था तो कुछ भी नहीं पाया था। ब्रजवासियों ने सोचा कि भगवान तो एक दिन में 8 बार का भोजन है, तो 7 दिन का कितना हो जाएगा? 56। तो सभी ब्रजवासियों ने आज भगवान कृष्ण को 56 भोग अर्पण किया महाराज। और बड़ा सुंदर संत कहते हैं, स्तुति की कृष्ण ने वचन दिया है, आज ब्रज पर संकट आया, इस पर्वत ने संकट का हरण किया है। जीव मात्र पे भी अगर जीवन में संकट आए और वो गोवर्धन आएगा और पर्वत की परिक्रमा करेगा, तो जैसे ब्रजवासी का संकट इस पर्वत ने हरण किया है, वैसे जीव मात्र के संकट का हरण ये पर्वत करेगा।